दोनों सदनों ने, तो वक्फ बिल पर यहाँ पर ये स्थगन प्रस्ताव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य ला सकते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग में है, सत्ता में है, और जिस प्रकार से पीछे भी इन्होंने असंवैधानिक, जिसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं, ऐसी गतिविधियां उन्होंने इस विधानसभा में की। और मुझे लगता है कि आज दोबारा से असंवैधानिक अगर वो एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव लाते हैं तो वो असंवैधानिक कहलाएगा। जो प्रस्ताव, जो बिल पास किया गया हो संसद द्वारा और जिसको मोहर लगाई हो राष्ट्रपति ने भी मंजूरी द्वारा, और अब उसे हम सब जुडिस भी मानते हैं, कोई कोर्ट में भी चला गया, तो बात आ रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के जो सांसद है वो अदालत का दरवाजा खटखटा, कोर्ट में गया हो, जो भी कोर्ट में गया हो, हम स्वागत करते हैं इन चीजों का, वो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में जाना पार्लियामेंट के बिल को पास करने के बाद हम मानते हैं भाई आप चले गए। अब मुझे बताइए, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, इसकी असेंबली वक्फ बिल को डिस्कस करेगी? मतलब कितनी शर्म की बात है। संसद के कानून को आप नहीं मानते हो, आप किसको मानोगे? ये आज तक हुआ है, आज नहीं होगा, आज ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब को एक गलतफहमी है। दरअसल आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थगन प्रस्ताव लाई थी और इस पर चर्चा की मांग भी की जा रही थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि जब दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है और ये कानून बन चुका है, तो आखिरकार इस पर चर्चा करने की बात क्यों हो रही है। इसको लेकर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा जा रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो वक्फ कानून के विरोध में है, वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और वो अभी भी किसी भी तरह के हालातों से संतुष्ट नहीं है। उनको नहीं लगता जो चर्चा हुई है, जो जेपीसी गठित हुई थी, उन सब पर उनकी सहमति नजर नहीं आती है। अब इसको लेकर सियासत भी समझी जा सकती है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख अभी करें, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें भी जबरदस्त दिखाएं किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव था और चर्चा की भी मांग की जा रही थी। उसको लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि आखिरकार अब चर्चा क्यों, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर पर्याप्त समय देकर इस पर चर्चा हो चुकी है और ये कानून बन चुका है, तो अब इस पर चर्चा की मांग यहाँ विधानसभा में क्यों की जा रही है? ये कितने निचले स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। और बीजेपी ये भी कह रही है कि एक रास्ता आपका कानून का बचता है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वैसे भी विपक्षी दल जो है वो खटखटा रहे हैं, तो ऐसे में अब यहाँ चर्चा की मांग और स्थगन प्रस्ताव देने का औचित्य ही क्या बनता है? वहीं आपने सुना किस तरह से स्पीकर साहब भी कह रहे थे कि नियम क्या कहते हैं और नियम के हिसाब से भी वो आगे विधानसभा के लिए कार्यरत रहेंगे, यानी जो कार्य करना है। लेकिन जबरदस्त हंगामा विधानसभा में रहा, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वक्फ कानून को लेकर दरअसल अब सियासी जो बखेड़ा है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, जरा नियम मुझे समझाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, निशाना साधा जा रहा है, इस पर सियासत नजर आ रहा है। स्पीकर साहब भी नियम का हवाला दे रहे हैं कि नियम जो कहते हैं उसी हिसाब से चलेगी सदन, उसी हिसाब से चलेगा विधानसभा। माफ कीजिए। जी बिल्कुल अर्पिता, अभी थोड़ी देर पहले स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने रूल्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि संसद ने इसको पारित कर दिया है और इसको चुनौती भी दी गई है कई लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, और ये सब जुडिस है। उन्होंने कहा कि जो अभी तक जो रूल्स हैं उनके अंतर्गत इस पर एडजर्नमेंट मोशन लाना मुश्किल होगा। लेकिन इस समय देखिए विधानसभा के परिसर में आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान हफीज लोन पोस्टर लेके हाथ में, वक्फ अमेंडमेंट 2025 अनएक्सेप्टेबल, इनका कहना है कि ये उनको मंजूर नहीं है, साथ में संविधान की एक प्रति भी इनके हाथ में है। इरफान साहब, जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने मांग की विधानसभा के अंदर की एक एडजर्नमेंट मोशन आए, स्थगन प्रस्ताव आए, लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि इस पे रूल्स हैं, वो उसके हिसाब से नहीं हो सकती चर्चा। और साथ ही में बीजेपी का कहना है कि जो बिल संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने अपनी मुहर भी लगा दी, उस पर विधानसभा में बहस करने का क्या? यही कहना चाहूंगा, इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। भाजपा की जो विचारधारा है वो मुक्त भारत करना है, इसके लिए हमें संघर्ष करना है, कानूनी तौर भी और अवामी सतह पे भी। ये देखिए, इस संविधान को बचाना है। रूल ऑफ लॉ खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, फेडरलिज्म खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। मेरे भाई, डेमोक्रेसी का मतलब कतई मेजॉरिटी नहीं, नंबर्स नहीं है। ये गांधी जी का देश है। देखिए, इस डेमोक्रेसी का बहुत वसी माने है। ये एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र है, ये वो लोकतंत्र है जिसके फाउंडिंग हमारे, जिन्होंने संविधान बनाया, अंबेडकर जी ने सपना देखा था कि अगर आप कल ऐसा कानून भी लाएंगे
हमें तो विश्वास में लेना भी था, चाहते हैं कि आवाम को विश्वास में भी चाहते हैं विधानसभा में इस पर चर्चा हो। हम चाहते हैं हर जगह पे, हर फोरम पे चर्चा हो। लोकतंत्र है, हम पुरअमन तरीके से आंदोलन भी करेंगे और चाहेंगे कि हर फोरम में इस पे बात हो। बिल्कुल सुनील जी भट्ट यहाँ पर ये संतुष्टि की बात कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नजर नहीं आती। चर्चा तो लोकसभा में भी चली और रात तक हमने देखी चली, राज्यसभा में चली, जेपीसी की मांग थी, जेपीसी भी गठित की गई, उस पर भी जो संशोधन थे उनको स्वीकार किया गया। लेकिन विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है कि उनके जो संशोधन थे वो माने नहीं। उनका आरोप है कि अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, यानी विपक्ष अभी और समय चाहता था इसको लेकर और उनकी अपनी सियासत भी साफ नजर आती है।